बाप बेटा की कहानी। किसी गांव में एक बाप और उसका बेटा रहते थे। बाप एक संजीवनी खेती करते थे और उसका बेटा स्कूल में पढ़ता था। बाप का सपना था कि उसका बेटा भी बड़ा आदमी बने, लेकिन बेटा का मन संजीवनी खेती में नहीं बल्कि खुद के कल्चर के क्षेत्र में था। दिनरात बाप अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन वह अपने बेटे के सपनों का समर्थन करते थे। बेटे ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने मार्ग पर अग्रसर होते रहे। धीरे धीरे बेटे के मेहनती प्रयासों ने उसे सफलता दिलाई और उसने अपने कल्चर के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। उसने बाप की मेहनत और समर्थन का श्रेय दिया और उन्हें गर्वित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक बेटे के सफलता पाने में माता पिता का समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है, चाहे उनके सपने उनके खुद के सपने से अलग क्यों न हो। जब बेटे ने अपने कल्चर के क्षेत्र में सफलता पाई, तो उसने गांव के लोगों के लिए भी एक नई दिशा स्थापित की। उसने स्कूलों में शिक्षा के प्रति अधिक मानवाधिकार और समानता की महत्वपूर्णता को बताया और छात्रों को प्रेरित किया। बाप और बेटे की मेहनत, समर्पण और सामंजस्यपूर्ण समझ ने उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मददगार साबित हुए। उनका साथ देने और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने का यह संदेश हमें यह बताता है कि परिवार का समर्थन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्तिगत सफलता के पीछे परिश्रम, संघर्ष और सहयोग का महत्व होता है, और हमें अपने सपनों की पूरी करने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। शुरुआत में बाप बेटे का एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने का यह रिश्ता था जो उनकी मजबूती और सम्मान में वृद्धि करता गया। जब बेटे ने अपनी सफलता हासिल की, तो उसने बाप को गर्व महसूस करवाया कि वहने उसे सही दिशा में प्रेरित किया था। समय बीतते बीतते बेटे ने खुद को एक सामाजिक सुधारक के रूप में साबित किया और उसने अपनी पहचान और प्रभाव बढ़ाई। उसने गांव की सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कई पहलुओं में योगदान दिया, जिनसे बाप गर्व महसूस करने लगे कि उनका बेटा सिर ऊंचा उठा रहा है। बाप बेटे की यह अनूठी कहानी हमें यह दिखाती है कि एक सफल रिश्ते में आपसी समझदारी, समर्पण और आपके प्रियजनों के सपनों का समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें अपने मानसिकता, सोच और परिश्रम से उन स्थितियों का सामना करना चाहिए जो हमें अच्छे सपने की ओर ले जा रही हैं। बेटे की सफलता के साथ साथ वह अपने पिता का सपना पूरा करते गए और संजीवनी खेती को भी नया जीवन दिलाया। उन्होंने नए तकनीकों का उपयोग करके खेती को मॉडर्नाइज किया और बाप की मेहनत को आगे बढ़ाया। बेटे ने खेती में वृद्धि की और साथ ही गांव के लोगों को भी नए तरीकों के बारे में शिक्षा दी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुई। बाप बेटे की यह यात्रा हमें यह बताती है कि सपनों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है कि हम अपने संकल्पित रूख का पालन करें, अपने मूल नृत्यों का अद्यतन करें और समाज में अच्छे बदलाव लाने के लिए सक्षम हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पिता का सपना अक्सर बेटे के सपनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, और साथ ही बेटे के सपने भी उसके माता पिता के सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। बेटे की सफलता और परिश्रम ने गांव के लोगों की सोच में भी बदलाव लाया। उन्होंने दिखाया कि अगर आप मेहनत से और सही दिशा में काम करें तो छोटे से गांव से भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि सपनों के पीछे पूरी मेहनत और आत्मसमर्पण होना जरूरी होता है। बाप और बेटे की एक दूसरे की मदद करने की सोच ने उनके रिश्ते को और भी मजबूती दी। वे एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते रहे और साथ ही उन्होंने आपसी समझ और साथीपन को भी बढ़ावा दिया। इस कहानी से हमें यह मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सही मार्ग पर चलने और सपनों की पूर्ति के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें मेहनत, समर्पण और परिश्रम से आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जैसे बाप और बेटे ने किया। दीर्घकालिक में बाप और बेटे की मेहनत और समर्पण ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि गांव के विकास में भी बदलाव लाया। उनका प्रेरणास्त्रोत गांव के लोगों के लिए बन गया, जिन्होंने उनकी कहानी से सीखकर अपने सपनों की पूरी करने का प्रयास किया। बाप और बेटे की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने हो या मानसिकता, हमें उन्हें पूरी करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। विफलता या संघर्ष आने पर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़कर उन्हें पाने का प्रयास करना चाहिए। बाप बेटे की यह अद्भुत कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परिवार और साथीपन का समर्थन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और वे हमें किसी भी परिस्थिति में मजबूत बनने में मदद कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलता है कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में उपयोगी बदलाव लाने के लिए भी काम करना चाहिए।